सर्दी की ठंडी रात थी। पहाड़ों से घिरा रामगढ़ गांव बर्फ से ढका हुआ था। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी राजा हरिनारायण की हवेली थी, जो दिन में तो खंडहर जैसी लगती थी, लेकिन रात के अंधेरे और कोहरे में बेहद डरावनी हो जाती थी। उस रात सुरेश अपने परिवार, बीवी कविता, बेटा अमन और बेटी सोनिया के साथ वहीं रुका। वह एक साधारण आदमी था और उसने गांव से सुना था कि हवेली अब गेस्ट हाउस बना दी गई है। अमन ने कांपते स्वर में कहा, पापा, ये हवेली तो बहुत भूतिया लग रही है। इसमें कैसे रुकेंगे हम? अरे बेटा, तुम कॉलेज में पढ़ते हो, इतने बड़े हो गए हो, फिर भी डरते हो। बस 2 दिन की बात है, फिर चले जाएंगे। सोनिया ने मजाक उड़ाया और बोली, अरे डरपोक भैया, हवेली देखो कितनी खूबसूरत है। दीवारों पर बनी नक्काशी देखो, मजा आ रहा है। उसकी माँ कविता बोली, बस करो तुम दोनों, अब अपने कमरे में जाकर आराम करो। चारों अपने अपने कमरों में चले गए। रात को अमन और सोनिया एक ही कमरे में सो रहे थे। अचानक अमन ने बाहर से फुसफुसाती आवाज सुनी, मेरे पास आओ, आओ। वह पसीने से तर हो गया। बालकनी में जाकर झांका तो धुआं ही धुआं थी। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? पर कोई नहीं दिखा। तभी पीछे से सोनिया ने हंसते हुए कहा, भैया, तुम पागल हो क्या? यहाँ कोई नहीं है, बस वहम है। नीचे खाने के लिए जब सब आए तो उन्हें खाना परोसने वाली बूढ़ी औरत मिली। अमन बोला, माँ, पापा, सच में इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। मैंने आवाज सुनी थी। सोनिया ने छेड़ा, तो सिर्फ तुम्हारे कानों में क्यों पड़ी? मेरे कानों ने हड़ताल कर दी थी क्या? सुरेश ने डांटा, बस करो सोनिया। बूढ़ी औरत रहस्यमयी आवाज में बोली, बेटा, हवेली की दीवारें शांति चाहती हैं, ज्यादा शोर मत करना। सबने खाना खाया और सो गए, मगर अमन को नींद नहीं आई। रात के बीचों बीच उसका दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अमन डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसने एक काला साया सीढ़ियों से नीचे जाते देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने दरवाजे पर पड़ा एक कागज देखा, जिस पर खून से लिखा था, तुम सबकी मौत यही होगी। वह तुरंत परिवार को जगाकर कागज दिखाने लगा, लेकिन देखते देखते उस पर लिखा सब मिट गया। अमन चिल्लाया और बोला, मुझे यकीन करो, ये सच है। सुरेश ने कहा, बेटा ज्यादा मत सोचो, तुम दोनों हमारे कमरे में सो जाओ। अगले दिन हवेली के बाहर अमन टहल रहा था। उसे एक अनजान लड़की मिली जो फूल बेच रही थी। साहब, फूल ले लो, गुलाब चमेली सब मिल जाएंगे। अमन बोला, नहीं चाहिए। एक ले लो साहब, मेरी बोहनी हो जाएगी। अमन ने मजबूरी में गुलाब खरीद लिया और मां कविता को दे दिया। शाम को जब कविता बाथरूम में गई तो लाइट्स बार बार बंद चालू होने लगी। आईने में उसने अपने पीछे खड़ी एक औरत की परछाई देखी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना था। कविता चीख पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने सबको बताया। अब सुरेश भी मान गया। हाँ, यहां जरूर कोई बुरी ताकत है। सामान बांधो, हम यहां से निकलते हैं। चारों जैसे ही जाने लगे, हवेली के दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। कहीं नहीं जाओगे, जो यहाँ आता है वह कभी जिंदा नहीं लौटता। अचानक उसका शरीर कांपने लगा और वह भूतिया रूप में बदल गई। सारे साए और आत्माएं हवेली में प्रकट हो गए। सोनिया चिल्लाई, नहीं, हमें छोड़ दो। अमन बोला, पापा, हमारे पैर क्यों नहीं हिल रहे? हम फंस गए हैं। तभी फूल बेचने वाली वही लड़की प्रकट हुई। हाँ, यही तो हवेली का नियम है। सालों पहले मैं यहीं मारी गई थी। एक मेहमान ने मेरी हत्या कर दी थी, क्योंकि मैंने उसका काला राज देख लिया था। तब से इस हवेली में आने वाला कोई भी वापस नहीं लौट पाता। चारों ने डर के मारे एक साथ भगवान को याद करना शुरू किया। हनुमान जी, हमें बचा लो। वे सब मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। भूतों के कान से खून टपकने लगा। एक एक करके सब आत्माएं मिटने लगीं।
हवेली कांप उठी और अचानक सब सन्नाटा छा गया। चारों आजाद हो गए और वहां से भाग निकले। उस दिन के बाद रामगढ़ की हवेली हमेशा के लिए वीरान रह गई। लोग कहते हैं उस रात से वहां कोई आत्मा नहीं,